गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में, आज के वीडियो में मैं आपको हॉस्पिटल में, अस्पताल में दी जाने वाली शासन द्वारा, सरकार द्वारा जो सुविधाएं हैं उसकी चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। हॉस्पिटल में सुविधाएं, डिस्पेंसरी में सुविधाएं, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं फर्स्ट एड रूम, भी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड का वर्ड यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये देखते हैं कि जो हॉस्पिटल होती है उसमें कानून के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं और सुविधाएं दी जाती हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग के रूप में दिया हूं फर्स्ट एड रूम, FAR, जिसको शॉर्टकट में लिखा हूं। दूसरा उसी का नाम है हॉस्पिटल, जिसको भी बोलते हैं, जिसको डिस्पेंसरी भी बोलते हैं, जो माइंस रूल 1955 के रूल नंबर 43 में जिक्र किया हुआ है दोस्तों। ये एक कानून जो हमारे रूल नंबर 43 है उसमें चर्चा किया हुआ है। इसमें क्या कहता है दोस्तों? इसमें कहता है कि पिछले कैलेंडर ईयर में किसी भी दिन जहां पर 150 से अधिक आदमी नियोजित किए गए हैं, वहां पर खान के सरफेस पर फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था की जाएगी, जहां पर केवल फर्स्ट एड देने का काम किया जाएगा। इसका फिर नेक्स्ट वर्ड में कहता है कि फ्लोर एरिया 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होगा। जो नीचे की फ्लोर है वो 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 10 मीटर स्क्वायर। इसमें जो उपकरण रखे जाएंगे वो सेकेंड शेड्यूल जो दिया हुआ है, माइंस रूल के पीछे में जो सेकेंड शेड्यूल दी हुई है उसमें जो उपकरण दिए हुए हैं वही उपकरण इसमें रखे जाएंगे दोस्तों। इसके बाद कहता है कि इसका इंचार्ज कौन होगा, इसका देख रेख मेन करने वाला कौन होगा। तो ये इसमें QMP, जिसको क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं दोस्तों, जिसको आप डॉक्टर कहते हैं। एक जो एलोपैथी सिस्टम से जो अंग्रेजी दवा करने वाला आप कहते हैं, एलोपैथी सिस्टम से जो मेडिसिन करते हो उनके चार्ज में, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में दिया जाएगा दोस्तों। यहीं पर कहा जाता है कि अगर माइन का एम्प्लॉयमेंट 1000 से अधिक है तो वहां पर ये क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होल टाइम के लिए यानी 24 घंटे के लिए नियुक्त किए जाएंगे। इनके असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंस के लिए यानी कि इनके सहयोग के लिए नर्स ड्रेसर या ड्रेसर कंपाउंडर रखे जाएंगे, जो एलोपैथी सिस्टम से ही मेडिसिन करते हैं दोस्तों। अगर CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चाहते हैं तो इनके लिए और अधिक संख्या में नर्स ड्रेसर कंपाउंडर की व्यवस्था करने के लिए कह सकते हैं दोस्तों। और ये नर्स ड्रेसर कंपाउंडर फुल टाइम के लिए एम्प्लॉयड होंगे। साथ ही अगर ये कहता है नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों कि यदि कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कोई हॉस्पिटल मेंटेन की जाती है तो CIM इस कानून से छूट दे सकते हैं, एक्सेम्प्ट दे सकते हैं। और ये लास्ट पॉइंट कहता है सातवां दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति जिसको खान में चोट लगी हो उसको फर्स्ट एड भले ही दिया जा चुका हो, वो खान के फर्स्ट एड रूम में, खान के सरफेस पर जो फर्स्ट एड रूम में है वहां पर ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए रिपोर्ट करेगा दोस्तों। इसको देखिए मैं कीवर्ड और की नंबर के रूप में रखा हूं। पहला नंबर में ग्रेटर देन 150 कहा हूं, जिसका मतलब समझा दिया हूं कि 150 से अधिक आदमी जहां साथ पिछले ईयर में किसी भी दिन नियोजित है वहां पर जो है फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था की जाएगी। कहां पर? प्लेस में। दूसरा के ए में प्लेस वर्क मैं लिखा हूं दोस्तों। प्लेस कहां पर? तो सरफेस में। वर्क क्या होगा इससे? तो फर्स्ट एड देने का काम किया जाएगा, ट्रीटमेंट देने का काम किया जाएगा। और उसकी तीसरे के ए में कहते हैं फ्लोर एरिया, कीवर्ड दिया हूं, फ्लोर एरिया 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होगी। इसमें इक्विपमेंट क्या होगा? इसमें इक्विपमेंट जो सेकंड शेड्यूल में दी हुई है, सेकंड शेड्यूल आप यहाँ पर याद रखिए दोस्तों। और इसके जो इक्विपमेंट है वो भी याद रखना होगा। इक्विपमेंट सेकंड शेड्यूल में जो दिया हुआ है, SCH शेड्यूल में जो इक्विपमेंट दिया हुआ है, इसके इंचार्ज कौन होंगे? ए 4 का ए में मैं इंचार्ज कहा हूं दोस्तों, इंचार्ज वर्ड लिखा हूं, जो कि QMP एलोपैथिक में दिखा दिया हूं। QMP यानी कि क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के चार्ज में रहेगा, जो डॉक्टर कहलाते हैं। अगर खान का एम्प्लॉयमेंट 1000 से अधिक है, मैं यहाँ ग्रेटर देन 1000 लिखा हूं दोस्तों, तो देन QMP होल टाइम के लिए रहेंगे। देखिए कीवर्ड का मतलब समझने का प्रयास कीजिए। इस तरह से कीवर्ड लिख करके मेरे क्लास को वीडियो देखिए पूरा,
होगा और उसको लाइक और कमेंट करते हुए अपना जो सब्सक्राइब करने की रहती है वो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट में पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो डीजीएमएस के एग्जाम को पास करके अपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर सके और ओवरमैन माइनिंग सरदार या एमटी या गेट के एग्जाम में जो माइनिंग कैंडिडेट देते हैं वो अपीयर होने के बाद अपनी जॉब को सिक्योर कर सकें दोस्तों। तो पांचवा के ए में मैं बता रहा था, चौथा के ए में एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात किया है, पांचवा के ए में भी जो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के असिस्टेंट के लिए यहाँ पर नर्स ड्रेसर या ड्रेसर कंपाउंडर की व्यवस्था करते हैं जो एलोपैथिक सिस्टम से मेडिसिन करते हैं। सीआईएम के चाहने पर एडिशनल नर्स ड्रेसर कंपाउंडर एनडीसी में लिख दिया हूं शॉर्टकट में, नर्स ड्रेसर कंपाउंडर की व्यवस्था की जाएगी। ये नर्स ड्रेसर कंपाउंडर बी नंबर में फुल टाइम के लिए एक वर्ड लिख दिया हूं। यहाँ पर छठवें नंबर में हॉस्पिटल एनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत मेंटेन की जाती है, तो सीआईएम एक्सेप्ट दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं दोस्तों, किससे, इसको हॉस्पिटल डिस्पेंसरी को फर्स्ट एड रूम को मेंटेन करने के लिए। तो सातवां नंबर में कहता है दोस्तों इंजोर्ड पर्सन द्वारा रिपोर्ट इसमें की जाती है दोस्तों। तो ये रही फर्स्ट एड रूम जो हॉस्पिटल के नाम से आप जानते हैं दोस्तों, जो माइंड में मेंटेन की जाती है। दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखते हुए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट देना न भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाइए दोस्तों। बेल आइकन दबा करके आप अपना पास नोटिफिकेशन जो आएगी वो आप देख करके